आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर और हमारा धन। और इसके अंदर आज हम लोग 3 बातों को सीखेंगे। 3 बातें जो हैं, सबसे पहला, प्रभु को हमें धन कहाँ पर देना चाहिए, कहाँ हम परमेश्वर को अपना धन दें। तो 3 मूल बातें हैं। सबसे पहला है परमेश्वर का घर। क्या है? परमेश्वर का घर, जैसा ही प्रभु का भवन है, परमेश्वर का घर। दूसरे नंबर पर परमेश्वर का दास, प्रभु का जो दास होता है वो। नंबर 3 आता है परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की सेवा। सो हम सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के दास के विषय में आज हम सीखेंगे। जैसा भी मैंने आपको बताया, प्रभु की सेवा के लिए हमें 3 जगह पर प्रभु की महिमा के लिए अपने धन को खर्चना होता है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, पहला तीमुथियुस की किताब, इसका 5 अध्याय और इसका 17 पद, क्या कहता है प्रभु का वचन? जो प्राचीन यानी जो परमेश्वर का वचन प्रचार करता है वो दुगने आदर के योग्य है। सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं वे लोग दुगने आदर के योग्य हैं। 18वें पद में, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। दावने में चलते हुए, पहले समय में जब एक तेली तेल को निकाला करता था तो एक बड़े कमरे में एक बैल को बांध दिया करता था और चक्की का पाट उसके गले से बांध दिया करता था और बैल गोल गोल घूमता रहता था। अब तो मशीनें हैं, मशीनों से खल से तेल निकाल दिया जाता है, पर पहले समय में बैल के द्वारा निकाला जाता था। आपने कभी देखा होगा जो पुराने लोग हैं। तब तेली क्या करता था, आधा किलो खल बैल के मुंह में डाल दिया करता था और वो उसको चबाता रहता था और गोल गोल घूमता रहता था। इससे होता क्या था कि उसके मुंह में खल इसलिए डाला जाता था ताकि चलते चलते बैल, जो कि अंदर एक बड़े हॉल में चल रहा है, अंदर ही अंदर सुबह से लेकर देर रात तक चलता था, तो कई किलोमीटर वो चल लिया करता था। है कमरे में, बड़े हॉल में, पर वो अंदर ही कई किलोमीटर चल लिया करता था, जिससे कि उसका सांस ना फूले, उसके मुंह में लार बना रहे, तो वो तेली उस खल को उसके मुंह में डाल दिया करता था। पर वो लालच नहीं करता था कि आधा किलो या 1 किलो या 2 किलो मेरा खल खराब हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं ये तेल निकालूं और इसे बेच दूं। अगर वो तेली लालच करे तो बैल थोड़ा सा चलेगा, थोड़ी देर, और फिर चलकर बैठ जाएगा, चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब उसका गला सूख चुका है, उसे तो चलना है। सो प्रभु अपने दास को बैल की उपमा देता है। दावने में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधा जाए, यानी जो परमेश्वर का दास जो सेवा कर रहा है उसकी आवश्यकताओं को ना रोका जाए, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। और यहां प्रभु अपने दास को मजदूर बोलता है। प्रभु जब दुनिया के मजदूरों के लिए चिंता करता है, वो कहता है अपने नौकरों का, अपने मजदूरों का रकम चुकाओ समय पर। वचन में लिखा है, पसीना सूखने से पहले तू मजदूर को उसकी मजदूरी दे दे। पसीना सूखने से पहले, जो उसने मेहनत करी और पसीना आ गया उसके चेहरे पे, अब वो कपड़ा उठाएगा और चेहरा साफ करेगा, उससे पहले तो उसकी मजदूरी दे दे। परमेश्वर का वचन कहता है मजदूरी इतनी जल्दी मिलनी चाहिए। और मैं प्रभु का मजदूर हूं। मैं क्या हूं? प्रभु का मजदूर हूं। अब जब मैं प्रभु का मजदूर हूं तो परमेश्वर मेरी मजदूरी की चिंता करता है। मेरी कलीसिया को परमेश्वर ने बढ़ाने के लिए जब मुझे बोला कि मैं तेरे संग हूं और मैं तेरी कलीसिया को बढ़ाऊंगा, तू अपने समान प्रचारकों को चुन ले। फिर मैंने इस कलीसिया को संभालने के लिए प्रचारक लोग चुन लिए, उनको ये कलीसिया दे दी। आज आप में से बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानता, पर आप लोग आ रहे हैं लगातार। मैं शायद आपके घर भी नहीं गया कभी भी, क्योंकि हमारे जो स्थानीय प्रचारक पास्टर हैं वो लोग आपको लगातार संभाले हुए हैं, वो लोग आपसे मिलते हैं और उन सब लोगों से मैं रिपोर्ट लेता रहता हूं कि भाई किसके क्षेत्र में क्या हो रहा है, किसके क्षेत्र में क्या हो रहा है, वो बताते रहते हैं।
और अब वो मेरे संग मजदूर हैं, जैसे मैं मजदूर हूं ऐसे वो मेरे संग मजदूर हैं, और हम प्रभु की मजदूरी कर रहे हैं। होता क्या है, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनता है, जैसे परमेश्वर ने मुझे चुना ना, या मेरे माध्यम से मेरे प्रचारकों को चुना, तो परमेश्वर हमारी आवश्यकता को जानता है। हालेलुया। मैं बताऊं भी नहीं आपको आवश्यकता, तो भी परमेश्वर उस आवश्यकता को पूरा कर देगा। जिस प्रकार प्रभु ने दिल्ली को बचाने के लिए जब मुझे बोला है, मैं अपने मन से मीटिंग नहीं करने जा रहा, और अभी भी हम नहीं मीटिंग कर रहे, अभी भी हम पवित्र आत्मा के संग बैठे हैं चरणों में, हम उपवास कर रहे हैं। प्रभु आप बताइए कब वो समय आ रहा है, हम कब निकलें बाहर, आप बताइए। और जब प्रभु बोलेंगे तब हम निकलेंगे। पर जब हम निकलेंगे और खर्चे की जब जरूरत आएगी, तो वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। अब आप विचार करें, प्रभु का वचन आपने पढ़ा है ना, प्रभु ने अपने चेलों को बोला, प्रचार करते समय सब ने, प्रभु ने अपने चेलों की 2-2 करके जोड़ियां बना दी, पढ़ा है ना आपने। और प्रभु अपने चेलों को कहता है, अब तुम जाओ और मार्ग के लिए ना लाठी लेना, ना कुर्ता, ना झोला, ना रुपया, ना बटुआ। पढ़ा है आपने वचन? देखो इसका पहला पद पढ़ो, 10 का पहला। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हाँ, अब देखो यहां प्रभु अपने चेलों को क्या दे रहा है? अधिकार दे रहा है। अधिकार कोई कागज कलम पे नहीं दे रहा लिखकर, लाइसेंस नहीं दे रहा, बल्कि अपने शब्द के द्वारा बोल रहा है। वो उसका शब्द अपने आप में अधिकार है। मैं तुम्हें भेज रहा हूं प्रभु का वचन का प्रचार करने के लिए, और तुम अब बीमार लोगों को चंगा करोगे। अब तक वो चेले जो प्रभु के संग चलते थे, बीमार लोगों को चंगा होते हुए देखते थे, वो देखा करते थे हमारा प्रभु दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। अब तक वो एक मूक दर्शन के समान थे, बस देखा कर रहे थे, देख रहे थे। पर प्रभु अब वो अधिकार अपने चेलों को दे रहा है। अब तुम्हें वो मैं अधिकार देता हूं, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे और बीमारों को चंगा करोगे। ये प्रभु ने बोला उन्हें। अब जब ये प्रभु बात बोल रहा है ना, तो प्रभु ने उसे अधिकार दे दिया है। हालेलुया। प्रभु ने बोला और अधिकार, प्रभु कोई लाइसेंस नहीं बना कर दिया प्रभु ने। अब जैसा परमेश्वर मुझे दिल्ली की जागृति के लिए बोल रहे हैं ना, तो दिल्ली के ऊपर परमेश्वर, यूं समझ लो मुझे स्वर्ग से वो अधिकार प्राप्त हो रहा है। हालेलुया। अब मैं प्रभु को कहूँ नहीं प्रभु कोई लाइसेंस बना के दो, लिख कर दो, तो परमेश्वर कहता है बेटा मेरा कहा हुआ शब्द अपने आप में अधिकार है। हालेलुया। फिर प्रभु ने क्या कहा इसके 5वें पद में? इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और न सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। हाँ, प्रभु क्या कह रहा है? जाओ और जाकर मेरे नाम का प्रचार करो। अभी प्रभु अन्य जातियों को नहीं बोल रहा, क्या कह रहा है 6 पद में? केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। 5वें पद में क्या कहता है? यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना। अन्य जातियों की ओर पहली बार प्रभु अपने चेलों को भेज रहा है, और अन्य जातियों को ना जाना। हम किस में आते हैं? हम अन्य जाति में आते हैं। प्रभु इस्राएलियों को भेज रहा है, क्योंकि प्रभु ने पहले इस्राएल को चुना था। इस्राएल को छोड़ के जितने भी बाहर के देश हैं, मुल्क अमेरिका में लगा लो, इंग्लैंड लगा लो, वो सब लोग अन्य जाति में आते हैं, इस्राएल को छोड़ के बस। तब प्रभु ने कहा अन्य जातियों में अभी सुसमाचार नहीं होगा, पहले इस्राएल में जाओ, इस्राएल में जाके मेरे बारे में लोगों को बताओ, और चलते चलते उन्हें प्रचार करना और बोलना स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। 8वें पद में क्या लिखा है? और बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो,
तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो, यानी तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त में दो। मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं बीमार लोगों के ऊपर, कोड़ियों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर। मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं, तुम ये काम करना, क्योंकि तुम मुफ्त में पा रहे हो। अब तुम मुझसे मुफ्त में पा रहे हो और मुफ्त में ही देना। इसकी चंगाई की प्रार्थना की, पैसा मत लेना, प्रभु बोल रहा है। पैसा, यहां पर पैसा परमेश्वर ने मना कर दिया, पैसा मत लेना। इस बारे में चंगाई को लेकर, छुटकारे को लेकर प्रार्थनाएं के पैसे मत लेना। 9वें पद में क्या कहता है प्रभु? अपने बटुओं को ना सोना और ना रुपा और ना तांबा रखना। हाँ, ना अपने बटुए लेना, ना उनमें सोना रखना, ना रुपया और ना तांबा रखना। और कहता है मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। हालेलुया। देखो यहां प्रभु भेज रहा है। 12 चेले हैं, 2-2 का जोड़ा बनाकर 6 लोग हो गए, 6 ग्रुप बन गए, 6 जोड़े बन गए। प्रभु ने नक्शे पे सबको बता दिया, 2 जन वहां जाएंगे, 2 जन तुम लोग वहां जाना, तुम दोनों लोग वहां चले जाना, तुम दोनों लोग वहां चले जाना। 6 ग्रुप बांट दिए प्रभु यीशु मसीह ने, और कहा मार्ग के लिए ना झोली रखो। यात्रा पर भेज रहा है प्रभु ने, और कह रहा है अब झोली ना लेना भाई, ना कुर्ते लेना, ना जूते, ना लाठी। यात्रा पर भेज रहा है प्रभु, सामान के लिए मना कर रहा है। बड़ी अटपटी बात है ना। हम भी कहीं यात्रा के लिए जाते हैं, चाहे 1 दिन के लिए जाएं, 2 दिन के लिए जाएं, अपने साथ कुछ ना कुछ तो सामान लेके जाते हैं ना भाई। घर से निकलते हैं तो जेब खाली नहीं रखते, पैसे लेके जाते हैं, पानी की बोतल लेके जाते हैं, और 2-4 घंटे की बात हो तो टिफिन भी लेके चले जाते हैं। पूरा 1 या 2 दिन की बात हो फिर कपड़े भी लेके जाते, भाई रात को रुकना पड़ेगा वहाँ, हमें कपड़े की ज़रूरत होगी, कल कपड़ा बदलना है, उस कपड़े की ज़रूरत होगी। थोड़ा बहुत झोला कपड़ा अटैची वटैची लेके जाते हैं, जाते हैं या नहीं? परंतु प्रभु क्या कह रहा है? ऐसे ही चले जाओ ऐसे ही जाओ। तुम्हारी जेब में पैसा है वो भी निकाल को यहीं मेज पे रख दो, यहीं मेज पे रख दो। खाली जेब जाओ भाई, खाली जेब जाओ। अगर तुम्हारी जेबों में इस समय पैसा है तो निकाल दो अभी यहाँ का। लाठी भी मत लो, अपने लिए 2 कुर्ते भी मत लो, जो पहना है कपड़ा बस उसी में चले जाओ हैं। और ना भोजन रखो, ना पैसा रखो। अब क्या आप समझते 12 चेलों ने प्रभु से सवाल नहीं किया होगा? हम तो पढ़ रहे हैं 12 चेलों को अंदेशा नहीं होगा, प्रभु तुम्हें यात्रा में भेज रहा है। और एक दूसरे को उन्होंने देखा होगा और सोचा होगा प्रभु यीशु मसीह कैसे बच्चों वाली बातें हमें कर रहा है। प्रभु हम यात्रा पर भेज रहा है कई दिन के लिए, हम पैसा ना लेके जाएं, हम भोजन लेके ना जाएं, और प्रभु हम क्या कपड़े लेके ना जाएं, हम बदलेंगे क्या? इतने दिन तक हम क्या यही पहने रहेंगे? आपस में सब लोग शायद हंसी मजाक सा करने लगे, क्या रब्बी बोल रहे हैं ये बच्चों वाली बातें हैं। ऐसा ही होगा ना। पर प्रभु ने कहा आगे बड़ी अच्छी बात कहते हैं, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। मजदूर को उसका भोजन, भोजन तो परमेश्वर का मजदूर है, तो भोजन तो प्रभु अपने मजदूर को देगा ही देगा। हालेलुया। अब मालूम है हुआ क्या? अब जब पतरस और थोमा जा रहे हैं ना दूसरे गांव में प्रचार करने के लिए सबके साथ, मालूम है देखो कैसे कैसे आश्चर्य कर्म हुए। अब सारे चेले खाली है, निहत्ते, कुछ है ही नहीं उनके पास, जेब में खाना, ना पैसा, ना ये पता हमने कहाँ ठहरना है। पहले सराय हुआ करती थी, होटल नहीं होते थे, मुसाफिरों के लिए सराय होती थी, सराय वाले पैसा चार्ज करते थे तब उन्हें रुकाते थे, उन्हें सराय की भी ज़रूरत है। अब वो गए 2 चेले, अब उन्हें नाव पार करके, नदी पार करके जाना है नाव से। वहाँ का गांव प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, वहाँ हमने जाना है प्रचार करने के लिए, पैसे तो है नहीं। अब वो दोनों खड़े हैं, सारे जो लोग हैं वो नावों पर बैठ रहे हैं, नावों पर बैठ रहे हैं। अब देखो प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को चुना है और 6 ग्रुप बांट दिए। प्रभु दूसरे किसी गांव में हैं,
वहाँ खाना भी खा रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं और उन 12 चेलों की चिंता भी कर रहे हैं, मैंने किसको कहाँ भेजा है और इस समय मेरे किस चेले को क्या जरूरत है। प्रभु दूर से ही अपने उन 2 चेलों को देख रहे हैं, पतरस और थोमा है, इन्हें गांव जाना है फलाने, और ये नदी किनारे खड़े हैं। प्रभु जानता है इस बात को। तब प्रभु ने ही नाव चलाने वाले के मन से बात किया और नाव चलाने वाले व्यक्ति को याद आया, मैंने यीशु का नाम सुना है। यीशु के चेले बड़े सभ्य लोग हैं, यीशु बड़ा सभ्य है और बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है, बड़ा अच्छा प्रचार करता है। देखा नहीं है मैंने कभी उसे, पर मुझे जान पड़ता है, मुझे ऐसा लग रहा है ये 2 व्यक्ति है ना यीशु को जरूर जानते हैं। इनके खड़े होने से, इनके बात करने के तरीके से मुझे लग रहा है। और वो पास गया और उसने उनसे पूछा, तुम नासरत के यीशु को क्या जानते हो? वो दोनों मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हाँ हमारा रब्बी है, वो हमारा गुरु है। अरे तुम्हारा गुरु है, अरे आओ आओ मेरी नाव पर बैठो। कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हम फलानी जगह जा रहे हैं। अरे हमारी नाव पर बैठो 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 हमारी नाव पर। और वो बैठ गए और चेलों के कहने से पहले वो उसने बोला उनके कान में पास आकर, मैं सबसे पैसा लूंगा पर तुम दोनों से पैसा नहीं लूंगा, मुझे मत देना पैसा क्योंकि तुम यीशु के हो। हालेलुया। अब नाव से उतर गए, अब दूसरे गांव जाकर बैठ गए। गांव में वहां खड़े हुए पेड़ के नीचे तालियां बजाई, लोगों को इकट्ठा किया और प्रभु ने क्या कहा, जाते वक्त प्रचार करना इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और उन्होंने इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के विषय में गए और इस्राएलियों को प्रचार करने लग गए और प्रचार कर रहे हैं। लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कोई लंगड़ा आ रहा है, कोई सुनाई नहीं दे रहा किसी को, किसी भी दुष्ट आत्मा है, सारे लोग आ रहे हैं और वो लोग आकर इकट्ठा हो गए हैं। तब चेलों ने स्वर्ग के राज्य में प्रचार भी किया, बीमारों को चंगा भी किया क्योंकि उन्हें अधिकार मिला था। शुरू में उन चेलों में पतरस ने थोमा को बोला होगा, तू प्रार्थना कर पहले। थोमा ने कहा होगा, भाई प्रभु ने सबसे पहले मुझसे पहले तो तुम्हें चुना था, प्रभु तो तुम्हारी नाव में बैठे थे, तुम पुराने हो मुझसे, तुम सीनियर हो, तुम प्रार्थना करो बीमार लोगों के लिए। तो पतरस ने कहा होगा, पता नहीं मेरे से लोग ठीक होंगे भी नहीं होंगे, पर रब्बी ने बोला है चलो मैं बोल देता हूँ। तो वो दुष्ट आत्मा वाले के पास गया होगा पतरस और दुष्ट आत्मा को बोलने ही लगा तो दुष्ट आत्मा ने पतरस को देखा, ये आ गया है और अब मुझे जाना होगा क्योंकि यीशु की ओर से इसे अधिकार मिला है। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा चली गई। दोनों चेले एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा रहे हैं, अचरज कर रहे हैं, अरे दुष्ट आत्मा चली गई है। दुष्ट आत्मा क्या हो गई? चली गई है। और तो वे मुस्कुराए और उन्होंने बीमार लोगों को चंगा करना आरंभ कर दिया और दुष्ट आत्माओं को निकालना आरंभ कर दिया। और इस तरह से परमेश्वर के कामों को उन्होंने जब किया ना, तब अद्भुत अद्भुत काम हुए। हालेलुया। और वे बीमारों को चंगा करने लग गए। और बीमारों को चंगा करने के बाद अब शाम हो गई है, अब तो उनको ठहरने की भी तो जरूरत है। अब वो दोनों भीड़ आई और भीड़ चली भी गई। अब वो लोग विचार करने लगे अब हम कहाँ जाएं। इससे पहले वो दोनों लोग जाने लगते, एक व्यक्ति निकल कर आया, उसने हाथ जोड़कर उनसे विनती करी, कहते, हे प्रभु के दास लोगों, हे यीशु के चेलों, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि आज रात मेरे घर में आके रुकना, किसी सराय में मत जाना, मेरे ही घर में आके रुकना। और मैंने तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा अच्छा भोजन भी तैयार किया है, मेरे घर में रुक जाना। हालेलुया। चेलों के पास पैसे नहीं है, पर सामने वाला बोल रहा है सराय में मत रुकना, और उसने उनको रुका दिया।
और लोग आए और जिन लोगों के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, प्रभु ने क्या कहा था? तुम सेंत मेंत पाया है और सेंत मेंत देना। फ्री में पाया था, फ्री में चंगाइयां कर रहे थे, वो फ्री में सारा छुटकारा कर रहे थे और लोग आकर उनके हाथों में पैसा रख रहे थे और वो लोग मना करते, नहीं हमें रब्बी ने मना किया, हमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में देना है। उन्होंने कहा हम आपको नहीं दे रहे, हम तो यहोवा परमेश्वर को दे रहे हैं। हालेलुया। आप हमसे मांग थोड़ी ना रहे हो इस चंगाई के विषय में, इस छुटकारे के विषय में। आपने हमसे मांगा है? कुछ नहीं मांगा, पर ये हमारा मन है, क्योंकि हमने वैद्यों पर जाकर बड़ा पैसा खर्च कर दिया था, हम चंगे नहीं हो पाए थे। ये तो थोड़ी सी भेंट है जो हम प्रभु को देते हैं, ये आप रख लो मेहरबानी से। और बड़े हाथ जोड़ के, बड़े आदर के साथ गिड़गिड़ा कर प्रभु के दास लोगों के आगे खड़े हैं और वो भेंटें दे रहे हैं और वे भेंटें ले रहे हैं और वो चकरा रहे हैं। प्रभु ने तो हमें रुपया ले जाने के लिए बोला था, हम रुपया मत ले जाना, न बटुआ ले जाना, परंतु देखो यात्रा में ही वो हमें रुपया दे रहा है। हालेलुया। यात्रा में ही हमें भोजन करा रहा है, यात्रा में ही हमारे रुकने की व्यवस्था कर रहा है। और जब वो प्रचार करके आए तो प्रभु ने उनसे पूछा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी थी रास्ते में? तो चेलों ने कहा, नहीं प्रभु, आपने हर एक चीज का प्रबंध किया था, आपने हर एक चीज हमें दे दी थी परमेश्वर। हालेलुया। यह है प्रभु यीशु की सामर्थ। आज उसके चेले पूरे विश्व में हो गए हैं अनगिनत, जिसे उसने चुना था। जैसे उसने 12 को चुना था, 12 ने 70 को चुना। अगर हम प्रभु का वचन देखें, निकालिए लूका की किताब, इसका 10 अध्याय और इसका 17 पद। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे। कितने आए? प्रभु ने तो 12 को भेजा था ना, 12 ने और चेले बना दिए। रास्ते में लोग मिलते रहे और उन्होंने क्या कहा, अब मैं चंगा हो गया हूं, मैंने अब अपना जीवन प्रभु को दे देना है, मैंने भी सेवा करनी है प्रभु की। तो चेलों ने कहा, आओ हमारे संग हो लो। और वो भी प्रचार करने लग गए प्रभु के समान। उन्होंने कहा, हमें तो प्रचार करना नहीं आता, हमें तो वचन का ज्ञान ही नहीं। उन्होंने कहा, हमें भी वचन का ज्ञान नहीं है, हम तो केवल गवाहियां दे रहे हैं। हमने तो जो यीशु के साथ रहे हैं, हम तो जो उसके मुंह से सुनते थे वही बता रहे हैं और उसी से तो लोग चंगे हो रहे हैं और दुष्ट आत्माएं निकल रहे हैं। हमें भी वचन का कुछ ज्ञान नहीं है, आओ हमारे साथ। और 12 चेलों ने 70 चेले बना लिए। और लिखा है क्या, 10 के 17 पद में, प्रभु ने 12 चेले भेजे थे, लौट के कितने आ रहे हैं? 70 लिखा है। और वे 70 आनंद करके क्या कहने लगे? हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। तेरे नाम में हम बीमारों को आज्ञा दे रहे हैं, बीमार लोग चंगे हो रहे हैं। तेरे नाम में हम दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं और दुष्ट आत्माएं दूर हो रही हैं, हमारे वश में है और बड़ा आनंद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आनंद। हालेलुया। अब अगर मैं हर हफ्ते प्रार्थना करता हूं बीमार लोगों के लिए, चंगाइयों के लिए, अगर मैं अपनी जगह ना छोड़ के अगर मैं किसी भाई या बहन को खड़ा कर दूं, कैसा रहे? भाई तुम भी तो यीशु के चेले हो, मैं भी तो प्रभु के 12 चेलों में, समझ लो मैं 12वां चेला, तुम 70 चेलों में आ गए। हालेलुया। अब बंगले झाँक रहे, कहीं भैया मेरा नाम ना लेते है, मेरा नाम ना लेते। अरे तुम नहीं जानते, यीशु नाम में वो ताकत है। 70 चेले क्या कह रहे हैं? 70 चेले तेरे नाम में, तेरे नाम में, तेरे नाम में, तेरे नाम में दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। मैं 5 साल के बच्चे को भी खड़ा कर दूंगा ना और कहूंगा माइक देकर, बेटा बोल यीशु के नाम में तुम चंगे हुए। बस, कोई बाइबल का वचन नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, बच्चा भी ये बोलेगी, लड़की ये बोलेगा और बोलेगा कि यीशु के नाम में तुम लोग चंगे हुए और तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। पावर नेल्स में नहीं है, पावर यीशु नाम में है। हालेलुया। 70 चेलों ने वही नाम इस्तेमाल किया। तेरे नाम से बीमार लोग चंगे होते हैं, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं चली जाती हैं। हालेलुया। अब 20वें पद में क्या कहता है प्रभु?
तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। हाँ, इस बात में आनंदित मत हो कि तुम चंगाई दे रहे हो और दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हो, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। बस अब देखो, प्रभु मेरे द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता है, चंगा करता है। अभी कई सालों से मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना तो करता हूं, पर मैं अपनी ईमानदारी बता रहा हूं, मेरा बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने का है ना मन नहीं करता, मन उजड़ गया मेरा, चंगाई करने का मन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। बस करता है कि प्रभु का वचन दो। मालूम है क्यों? प्रभु ने बीते सालों में कई लोगों को, असंख्य लोगों को चंगा किया और बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करी। समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बहुत गवाहियां बताता, पर लोगों से है ना ये तक नहीं हुआ कि आके यहां पर प्रभु के नाम की गवाही दे दे। गवाही नहीं दी और वो लोग अपने गांवों में चले गए। ऑल इंडिया मेडिकल में आए हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में आए हैं अपनी बीमारियों को ठीक कराने के लिए। किराए का मकान ले लिया गांव से आए लोग। उन लोगों को हमारे चर्च का पता चला, मैंने प्रार्थना करी, चंगाई की, लोग चंगे हो गए और किराए का मकान खाली किया और गांव भाग गए। उनसे ये नहीं हुआ कि आके वो गवाही देते। मैं जब जब सुनता ना, अरे इतना अद्भुत काम प्रभु ने कलीसिया में किया और लोग नहीं आए गवाही देने के लिए, मन टूट गया मेरा। मैंने कहा अब नहीं, मैंने वचन प्रचार करना है, वचन को सुनकर, वचन को जान के जो लोग आएंगे प्रभु के पास आए, क्योंकि बीमार लोगों से तो काम नहीं बनने वाला, लोग नहीं आने वाले। इसलिए मेरा मन खत्म हो गया। हमारे कलीसिया में कई लोग, यहाँ पे पास्टर अंकुर नरूला का चर्च पास में लगता है, वो लोग वहाँ जाने लग गए। उन्होंने कहा भैया में है ना पावर नहीं है, पावर कम हो गई है, हम अंकुर नरूला के चर्च में जाएंगे, चंगाइयाँ तो वहाँ होती हैं, चमत्कार वहाँ होते हैं। अभी पिछले सप्ताह मैं यहाँ नहीं था अपने चर्च में, मैंने प्रचार नहीं किया था 11 बजे वाला चर्च। मुझे किसी और पादरी ने अपने चर्च में बुलाया हुआ था, मैं और भाई राजू गए थे वहाँ प्रचार करने के लिए। जब मैं वहाँ प्रचार किया मैंने, तो भाई राजू नॉर्मल बैठे हुए थे आराम से। उन्हें लगा कि भैया चंगाई की प्रार्थना करके आराम से बैठ जाएंगे। मेरे मन में हुआ, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला प्रार्थना कर, मैं उतरना मांगता हूँ इनके बीच में, अपने आत्मा को उंडेलना चाहता हूँ, प्रार्थना कर। मैंने कहा ठीक है प्रभु। मैं खड़ा हुआ और मैं प्रार्थना करने लगा। जब मैं प्रार्थना करने लगा ना, तो मान लो जब मैं इस बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ ना, तो ये लुढ़क रही है अपनी जगह पर, वो गिर रही है, वो चीख रही है, वो चिल्ला रही, खड़ा यहाँ हूँ। फिर मैं इस पर आता हूँ तो ये भी गिर रही है और यहाँ के इधर के लोग गिर रहे हैं। लगभग 100 लोग मान के चलो तो 95% गिरे। यानी प्रभु ने इतना अद्भुत काम किया, कोई नहीं खड़ा रह पाया प्रभु की उपस्थिति में। मैं वही नैल्स हूं, प्रभु का चुनावा अभिषिक्त जन, कोई नहीं खड़ा पाया। कार में मैंने प्रभु राजू से पूछा, राजू मोबाइल में वीडियो बनाया था बेटा, आज प्रभु ने बड़ा अद्भुत काम किया। कह रहा भैया अभिषेक इतना गाढ़ा था, मैं उसमें खो गया, मैंने वीडियो ही नहीं बनाया। मैंने कहा हालेलुया। पर भला हो उस पास्टर का, उसने ऑनलाइन मीटिंग रखी हुई थी, तो उन्होंने वो डाटा अपने यूट्यूब चैनल में रिकॉर्ड कर लिया। देखिए प्रभु आज भी ऐसा इस्तेमाल करता है। मैं अभी प्रार्थना करूंगा, अभी भी प्रभु की सामर्थ आप संभाल नहीं पाओगे, प्रभु ऐसा है। पर मेरा मन ही खत्म हो गया, मैं क्यों अपने प्रभु की सामर्थ का प्रकटीकरण करूं, क्यों मैं चंगाई करूं, क्यों मैं भूत निकाल लूं। मन ही खत्म हो गया। कोई नहीं आ रहा प्रभु आपको धन्यवाद देने के लिए, कोई नहीं आता प्रभु। सिर्फ लोग वचन को सुने और घर चले जाएं, बस वो आपको वचन को ग्रहण करें। तब परमेश्वर ने मेरे भीतर अभी कुछ समय से और मेरे प्रचारकों के हृदय से प्रभु ने बात किया, मेरे दास को बोलो कि ये चंगाई करे, मेरे दास को बोलो। और ज्योति के द्वारा मैं ऊपर जब जब आता, ज्योति को 3 हफ्ते से प्रभु बोल रहे, मेरे दास को बोल ये लोगों के बीच में चलेगा तो मैं अपनी उपस्थिति इसके मध्य दिखाऊंगा, मैं इसके संग चलूंगा। मेरे घर में आई हुई थी, मेरे से बात कर रही, अचानक बात करते करते ज्योति और मैं प्रार्थना करने लगे। प्रभु की आत्मा ने उसे बोला, मेरे दास को बोल जब ये कहीं चलेगा इसके साथ मैं चलूंगा और अपनी उपस्थिति को दिखाऊंगा। उसने मुझे बोला भैया ऐसे ऐसे प्रभु बोल रहा है। मैंने कहा अच्छा बेटा। वो बोल के चली गई। 2-3 दिन हो गए इस बात को।
हमारे चर्च में एक बहन आती है, चर्च की कलीसिया की लड़की, वो सेवा में खाना बनाना आती है, बर्ता। मुझे अपनी पत्नी के हाथ का बड़ा अच्छा लगता है खाना। मैंने अपनी पत्नी से बोला, क्या बना रही है वो? कह रही भरता। मैंने कहा तू जाके बना ना, तू मसाला डाल। कहती नहीं वो भरता अच्छा बना लेती है। मैंने कहा नहीं यार तू जा। कह रही नहीं वो भरता अच्छा बनाती है। मैंने कहा अच्छा जाके देखो तो सही भरते में कर क्या रही है वो, शक्ल तो देखो भरते की जाके। मैं किचन में गया, कढ़ाई में नज़र मारी, हाँ भरते का रंग वंग ठीक है, सही है, सही होगा खाने में। बस ये देखकर आया और मैं आके सोफे पे बैठ गया। 2 या 3 सेकंड में खड़ा हुआ हूँगा कढ़ाई के पास और मैं आ गया। वो लड़की तुरंत किचन के से बाहर आई, कह रही भैया आप मेरे पास आए ना, मुझे ऐसे लगा कोई भट्टा मेरे पास आ गया हो तंदूर का। मेरे हाथ पैर देखो कैसे बुरी तरह आग से जल रहे हैं। तब मुझे वो बात याद आई, प्रभु ने कहा है जब तू चलेगा तो मैं अपनी उपस्थिति को दिखाऊंगा। बात नेल्स में नहीं है, बात यीशु नाम में है, सामर्थ यीशु नाम में है। हमारी कलीसिया में अभी भी प्रभु काम करता है, चिन्ह चमत्कार करता है, चंगाइयाँ करता है। बस उसकी सामर्थ का प्रगटीकरण करने का है ना, मेरा मन बुझ सा गया है। क्या करूं प्रभु जी, मन नहीं करता, लोग आपको धन्यवाद नहीं देते हैं। हालेलुया। चलो आपको डेमो कराते हैं चंगाई का, है? और वो मैं भी नहीं करूंगा, किसी से और करवाऊंगा। हाँ, अब सभी लोग जो बीमार लोग हैं ना, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, खड़े हो जाओ। जो बीमार लोग हैं, सिर्फ जो बीमार लोग हैं, बीमार लोग, सिर्फ बीमार लोग खड़े हो जाओ जो किसी भी तरह से बीमार है। देखो इसको भी विश्वास नहीं है कि मेरे द्वारा चंगाई होगी, पर मैं आपको बता रहा हूं, 12 चेले गए और 70 को ले आए। 70 को भी प्रभु के बारे में कुछ नहीं पता है तो सिर्फ यीशु नाम पता है। यीशु नाम तो पता है ना, बस वही काफी है। अब ये लड़की आपको 3 दफा बोलेगी। 3 दफा इसलिए बोलेगी क्योंकि सुन लेना, पहली दफा बोलेगी तो ध्यान से नहीं आता क्या बोल गई, दूसरी बार में बोलेगी पता नहीं क्या बोल गई, तीसरी बार बोलेगी तो आपको पता चले जाएगा अच्छा ये बोली है। 3 बार बोलेगी और आप लोग चंगे हो जाओगे। हालेलुया। मैं कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, अभी अभी चंगे हो जाओगे। अभी का अभी आप चंगे होने जा रहे हो। हालेलुया। अभी बीमार लोग हो ना, अभी ये लड़की बोलेगी, बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं यीशु नाम में वो सामर्थ है, वो ताकत है। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी चंगे हो गए। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी लोग चंगे हो चुके हो। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी लोग चंगे हो गए हो। आमीन। बोल कितने लोग चंगे हो गए हैं, हाथ खड़ा करके बताओ। कितने लोग चंगे हो गए? देख ले कितने लोग चंगे हो गए। हालेलुया। और जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है, जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है, वो गवाही देने के लिए आ जाए। आप सभी लोग आगे आके गवाही दे सकते हैं। शर्माना मत, क्योंकि अगर आप प्रभु से शर्माओगे तो प्रभु आपसे शर्माएगा। मैं प्रभु के धन्यवाद देती हूँ। मेरे 3 दिन से गैस बहुत बन रही थी, मुझे लेटिन कब्जियत हो रही थी और रात भी खाना नहीं खाई थी। अभी भी सुबह भी बहुत दर्द हो रही थी, आने की मन नहीं कर रही थी। लेकिन अभी जैसे न बोले है मिटाने, प्रभु के नाम लेके, जैसे मैं अभी महसूस किया, मुझे लग रही कुछ मेरे ऊपर से नीचे हाथ धर के एकदम में चंगी हो गई। मैं बहुत बहुत प्रभु की धन्यवाद देती हूँ। और भी जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था, आप सब जल्दी जल्दी आगे आ जाइए। जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरे को चंगाई दी। अभी मेरी आँख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन जब मैंने बोला कि मुझे विश्वास है कि मैं चंगी हुई, सचमुच में प्रभु के नाम में वो सामर्थ है कि प्रभु ने मुझे चंगा किया। इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद। मेरी आँखों में बहुत दर्द हो रहा था, वो भी सुबह से बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। ठीक हो गई? हाँ। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं।
सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं इतनी पैर से परेशान थी बहुत, और नीचे से जितना जलन हो रही थी, खड़ी नहीं हो रही हूँ। लेकिन प्रभु ने अभी मुझे मेरी प्रार्थना सुनी कि आप भैया ने जो प्रार्थना कराए वो हमको ग्रहण कर लिया कि इतनी अच्छी से मेरा पैर अब सही हो गया कि प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। पैर में खड़ी नहीं हो पा रही थी, तरुए में बहुत दर्द हो रही थी। पूछो ना, कितने टाइम से थी बीमारी? कितने टाइम से ये ज़्यादा दिन से था। कब से? अरे हो गया था, महीना भर हो गया था। अब बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक। अरे वाह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जितने लोगों ने हाथ उठाया था, आप जल्दी जल्दी आगे आ सकते हैं यहाँ पर। सबको जय मसीह की। मैं जिस टाइम आराधना हो रही थी उस टाइम भी, और जब मैं घर पे थी, पैर में दर्द भी या पेट में भी, जैसे कि हाथ पैर मेरे टाइट वाइट हो जाते कभी कभार। तो जब भैया जी ने कहा, इन दीदी ने जब बोला, तो विश्वास के साथ से अब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल की बिल्कुल ठीक हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु को धन्यवाद दो सभी लोग। सबको जय मसीह की। अरे गवाही में मेरे घुटने में दर्द बहुत हो रहा था। मैं आई थी तो मेरे हाथ में भी घुटने में बहुत दर्द हो रहा था। मैं परेशान थी, मगर अब घुटने का दर्द मेरे आराम है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई लोग भी आप आगे आ सकते हैं। सबके जय मसीह की। ये मेरे गोड़ में बहुत सालों से दर्द होता है। जब मैं सोती है ना, तो यहाँ से यहाँ ये पूरा नहीं पिराता है, यहाँ पीछे ये नस है ना, यही इतना पिराता है। सोने के बाद मैं अभी वहाँ बैठी थी, आधे घंटे के बाद मैं इधर उधर ऐसे ऐसे कर रही थी, नहीं बर्दाश्त हुआ था। अभी प्रभु की प्रार्थना है बहन जी की, प्रभु के नाम में मेरा दोनों पैर का पीड़ा निकल गया दर्द। मैं कोट कोट धन्यवाद करती हूँ। रात में जब सोती है 10 मेरे पैर में प्राता मतलब दर्द था। हाँ, दर्द हुआ था। जब सोती है रात में, दिन में चलती फिरती नहीं दर्द होता है। जब सोती है 10 मिनट के बाद इतना ये दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं होता। अभी मैं बैठी वहाँ, तब भी इधर उधर करती थी। जब बहन जी प्रार्थना करी, यीशु के नाम में की थी, मेरा दर्द निकल गया। यीशु के कोट। परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे घुटने में दर्द था और कमर में, रीढ़ में। अब मेरे शांति, सुख शांति से एकदम आराम मिल गया। प्रभु का धन्यवाद हो, लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। सबको जय मसीह की। अभी बहन ने जब बोला तो मैंने प्रभु की बहुत ज़्यादा उपस्थिति को महसूस किया। और जब मैं अभी बैठी थी तो मेरे सीधे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं बैठ नहीं पा रही थी। लेकिन जब बहन ने बोला कि प्रभु के नाम में आप चंगे हो रहे हो, तो मैंने बोला कि मैं चंगी हो गई। और मैंने सच में देखा, मैंने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया, और अब मेरे पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। वहाँ पे बैठे हुए मेरे सर में दर्द हो रहा था। जब दीदी ने बोला तो मेरे सर का दर्द चला गया, और जो मेरी उंगलियों में झंझनाहट थी वो कम हो गई है अब। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आज सुबह मम्मी ने बोला था कि चर्च मत जा, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैंने मम्मी को ये बोला था कि मैं शायद आज चर्च जाऊँगी, क्योंकि मैं 2 हफ्ते से आई नहीं थी, मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। लेकिन मैंने मम्मी को बोला कि मैं ना आज जाऊँगी तो मैं शायद चंगी हो जाऊँगी, इसलिए मुझे आज जाना है। लेकिन मम्मी मना कर रही थी कि आज मत जा, क्योंकि ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं यहाँ पर आई तो एकदम से मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक दर्द हो रहा था, और मैं यही कह रही थी कि आज मैं चंगी होके ही जाऊंगी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने मुझे चंगाई की आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की। प्रभु जी ने, मेरा पैर फट रहा था, जैसा लग रहा था गिर जाऊंगा, तो बहन ने बोली कि आप पैर में क्या दिक्कत था? पैर फट रहा था, लग रहा मैं गिर जाऊंगा खड़े खड़े। अच्छा। तो बहन ने बोली कि आप लोग चंगे हो रहे हो। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मैं बोला विश्वास है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरा पैर ठीक हो गया। परमेश्वर ने काम किया है। यूं समझ लो 12वां चेला में 70वां चेला ये। आज इसके द्वारा भी प्रभु ने जब काम किया है, तो ये भी अंदर ही अंदर गवाहियों को सुनकर खुश हो रही होगी, प्रभु सच में आपने मेरा इस्तेमाल किया। और कह रही मुझे भी प्रभु ने अभी चंगा कर दिया है। हाँ ये ले। मेरे सर में
3 दिन से दर्द हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतना दर्द हो रहा था। मैं 2 दिन से मैं सो नहीं पाई थी रात को, और मैं सुबह भी आई थी तो ऐसा लगा था कि मैं अभी सो जाऊंगी। लेकिन मैं जैसे ही मैंने बोला परमेश्वर ने, मुझे मेरे सर का दर्द यूं चला गया, मुझे पता नहीं चला। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितने अद्भुत हैं। ना केवल मैं, ना केवल ये, बल्कि आप लोग खुद भी अपने पड़ोसियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, जब आप प्रभु यीशु के नाम का अंगीकार करते, बोलते हैं, प्रभु काम करता है। हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव हमारे प्रभु यीशु को नाम को मिले।